नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट पीएचपी में पीएचपी एरे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पीएचपी एरे फंक्शन का यूज हम एरे को क्रिएट करने के लिए करते हैं। पीएचपी में हमने 3 टाइप्स के एरे पढ़े थे, जिसमें इंडेक्स एरे को हम न्यूमेरिक इंडेक्स के साथ, एसोसिएटिव एरे को नेम एंड की के साथ और मल्टी डिमेंशनल एरे को हम 1 और मोर एरे के साथ कंटेन करते हैं। सिंटैक्स ऑफ इंडेक्स एरे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एटसेट्रा। सिंटैक्स ऑफ एसोसिएटिव एरे की वैल्यू से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने $age नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके इक्वल में हम एरे में वैल्यूज असाइन कर रहे हैं विद की। तो पीटर की एज 35, बैन की एज 37 एंड जॉय की एज 43 असाइन की गई है। अब हमने सिर्फ पीटर की एज को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम पीटर इज कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर $age वेरिएबल में पीटर की को असाइन कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू हमें इसे ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगी। ईयर एंड ओल्ड, तो हमें आउटपुट में मिलेगा पीटर इज, जहां पर हमने $age पीटर लिया था वहां पे उसकी की वैल्यू असाइन होकर हमें मिली 35 ईयर ओल्ड। तो हम एरे फंक्शन को इस तरीके से यूज करते हैं। एडिंग एंड रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम एरे में अगर हमें किसी आइटम को ऐड या रिमूव करना होता है तो उसके लिए हम कुछ फंक्शंस यूज करते हैं। एरे पुश फंक्शन का यूज हम एरे में किसी भी आइटम को ऐड करने के लिए करते हैं। एरे पुश फंक्शन से हम 1 या मोर एलिमेंट्स को एट द एंड ऑफ एन एरे असाइन कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स होता है एरे पुश, एरे वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड एटसेट्रा। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने $age इक्वल एरे की वैल्यू रेड एंड ग्रीन दी। अब हम एरे पुश फंक्शन से $a वेरिएबल में ब्लू एंड येलो कलर की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। प्रिंट आर एरे में आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज में आता है। इसमें हमने $a को प्रिंट किया एरे में, तो हमें आउटपुट में एरे 0 पर इंडेक्सिंग में रेड, 1 पर ग्रीन और ऐड होकर पुश होकर 2 पर ब्लू और 3 पर येलो कलर असाइन किया जाएगा और हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने एरे में पुश फंक्शन की हेल्प से वैल्यूज को ऐड किया है। एरे पॉप फंक्शन का यूज हम एरे में से आइटम को रिमूव करने के लिए करते हैं। एरे पॉप फंक्शन लास्ट के एलिमेंट्स में एरे को डिलीट करने के लिए यूज में आता है। इसमें हम एरे पॉप और एरे को डिलीट करने के लिए एलिमेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, $a नाम का एक फंक्शन लिया जिसमें हमने रेड, ग्रीन एंड ब्लू 3 कलर्स पुट किए हैं। एरे पॉप फंक्शन में हमने डायरेक्ट $a एरे की वेरिएबल को पुट किया और इसे प्रिंट कर दिया। प्रिंट आर $a वेरिएबल को प्रिंट किया, तो हमारे पास आउटपुट में एरे की 0 इंडेक्सिंग वैल्यू पर रेड एंड 1 पर ग्रीन मिलेगा। हमारा लास्ट एलिमेंट ब्लू था जिसे हमने पॉप फंक्शन की हेल्प से रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हम एरे के लास्ट पर आइटम को रिमूव कर सकते हैं। एरे रैंड फंक्शन का यूज हम एक या एक से ज्यादा रैंडम एंट्रीज को एरे से पिक करने के लिए करते हैं। इसका सिंटैक्स एरे रैंड $input, इसमें न्यूमेरिक रिक्वेस्ट से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने $input नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने एरे की A वैल्यू पर बनाना, B वैल्यू पर एप्पल एंड C वैल्यू पर ऑरेंज को इनपुट में पुट किया। प्रिंट आर से हम रैंडम वैल्यू को इनपुट से फैच करवाना चाहते हैं। इनपुट वेरिएबल से हम अगर यूजर रैंडमली वैल्यू को पिक करेगा तो उसमें B एप्पल भी आ सकता है, A फैच कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम फंक्शन में इसका यूज करते हैं तो रैंडमली एंट्रीज आउट ऑफ एरे में से फैच होकर आती हैं। ए शॉर्ट फंक्शन का यूज हम एसोसिएटिव एरे में असेंडिंग ऑर्डर की अकॉर्डिंग वैल्यू को सेट करने के लिए या शॉर्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। काउंट फंक्शन का यूज हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करने के लिए या काउंट करने के लिए यूज में लेते हैं। करंट एलिमेंट को एरे से रिटर्न करने का वर्क करता है। चेक डेट एक वैलिडेट डेट को असाइन करने के लिए यूज में आती है। डेट एड फंक्शन का यूज हम डेज, मंथ्स, ईयर्स, आवर्स, मिनट, सेकेंड्स
को हमारे प्रोग्राम के थ्रू आउटपुट में रिलीज करने के लिए यूज में लेते हैं। एरे चेंज की केस मेथड का यूज हम ऑल कीज को एरे में अपर या लोअर केस में चेंज करने के लिए यूज करते हैं। एरे चंक फंक्शन एरे को चंक्स में स्प्लिट करने के लिए यूज में आता है। एरे काउंट वैल्यूज एरे में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी को काउंट करने के लिए यूजफुल है। एरे पॉप फंक्शन लास्ट के एलिमेंट को एरे से डिलीट करने के लिए यूज में आता है। शॉर्ट फंक्शन इंडेक्स एरे में असेंडिंग ऑर्डर के अंदर शॉर्टिंग प्रोवाइड करवाता है। एरे कीज फंक्शंस का यूज हम एरे की ऑल कीज को रिटर्न करने के लिए करते हैं। एरे पुश फंक्शन का यूज हम एरे के एंड में वन और मोर एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। एरे रेंड फंक्शन का यूज हम वन और मोर रैंडम कीज को एरे में रिटर्न करने के लिए करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।